नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वापी के मूलवाद की सुनवाई हुई पूरी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश किया सुरक्षित। जिला सहकारिता फाउंडेशन के चेयरमैन पद हेतु भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह अलगू ने किया नामांकन। सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने हेतु किया जागरूक। और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में विजय बटुक हुए पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी के मूलवाद की सुनवाई पूरी हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। ज्ञानवापी के मूलवाद की सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से वाद किया गया था। वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज की सुनवाई की, जो कि लगभग 2 घंटे तक हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 6 माह में मुकदमे के निस्तारण का निर्देश दिया था। लगभग 2 घंटे दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। आज ज्ञानवापी प्रकरण में मूलवाद 610/1991 के वादी संख्या 4 के पुत्र उनके देहांत के बाद इस मुकदमे में पार्टी बनना चाहते हैं, इसी पर बहस केंद्रित थी। और इसमें कथित वादी संख्या 2 जो वाद मित्र के रूप में अवैध रूप से प्रविष्ट कर गए हैं, वो इसका अपोज कर रहे थे और हिंदू पक्ष के द्वारा यह विवाद उचित नहीं था। और इस नाते हमारा आग्रह था कि अगर कोई वंशानुगत ढंग से इसमें पुनः आना चाहता है तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए। और विपक्षी की बहस और दोनों पक्षों की बहस के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। बहस विपक्षी अपनी पूरी करने के बाद आशा करता है कि वो मामला उनके पक्ष में आए तो देखते हैं कि अगला पिछले तारीख को फाइन भी लगाया गया कि विजय शंकर। हाँ, वस्तुतः हमारे तरफ से वादी गण उपस्थित नहीं हुए थे। इसके खिलाफ कोर्ट ने, चूंकि यह मामला हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश से आबद्ध है और इसे 6 महीने में डिसाइड करना है, इसीलिए उस मुकदमे के नाते इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई विलंब लोग न करें, जल्दी इसकी सुनवाई करें, जल्दी इसका सबमिशन हो और ये मामला जल्दी डिसाइड हो, इसी नाते ये अर्थदंड लगाया गया। क्या कुछ तारीख पड़ा है या क्या कुछ आदेश? अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई और हम आशा करते हैं कि कोई तिथि आने के बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन आज दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय ने सुना और अगले जो भी पक्षकार का बनना चाहते हैं उनको विचारण न्यायालय करेगा। और एक बात और है, चूंकि यह मामला पूरे टाइटल सूट का और रिप्रेजेंटेटिव सीट है, जनप्रतिनिधिवाद है, इस नाते इस पर थोड़ा सा लंबी बहस चली और इसके नाते अब हम आशा करते हैं कि शीघ्र इसका समाधान हो जाए। जी सर, क्या पूछ रहा है? देखिए, आज मुकदमा 610/91 में जो हरिहर पांडे जी के लड़के हैं, प्रणय पांडे जी, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था क्योंकि हरिहर पांडे जी का मृत्यु हो चुका है। इस सूट को, मुकदमे को आगे चलाने के लिए और हमको पार्टी बनाया जाए, वादी के रूप में उसे चलाऊं, जिस पर विजय शंकर रस्तोगी अधिवक्ता द्वारा घोर विरोध किया गया और बहुत सारे रूलिंग दी गई कि यह सूट नंबर सार्वजनिक है, पुत्र पार्टी नहीं बन सकता है। यद्यपि उसमें सीपीसी का प्रावधान दिया गया, ऐसा कहीं नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि क्या सार्वजनिक सूट में कोई पार्टी नहीं बन सकता है, क्योंकि मुकदमा जब दाखिल किया गया था उस समय 4-5 लोग हैं। आज वादी संख्या कोई नहीं रह गया है। अब विजय शंकर रस्तोगी अधिवक्ता द्वारा वाद मित्र के रूप में चलाया जा रहा है, जबकि पहले इस मुकदमे में हरिहर पांडे जी के अधिवक्ता थे और शिवराज व्यास जी के अधिवक्ता थे। दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों के लार द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, दोनों की प्रार्थना पत्र की आपत्तियों से बहस हो गई है और फैसला में तो इसीलिए रखी गई। फैसला में आदेश बताया जाता है। आज हो सकता है या कोई तिथि लगाएंगे। जिला सहकारिता फाउंडेशन के चेयरमैन पद हेतु भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह अलगू ने नामांकन किया।
जिला सहकारिता फाउंडेशन के चेयरमैन पद के लिए भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह अलगू ने नामांकन किया। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सहकारिता विभाग के मंत्री जेपीएस राठौर को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि सहकारिता को गुजरात मॉडल बनाने पर जोर दिया जाएगा। बता दें कि आगामी 29 फरवरी को जिला सहकारिता का अध्यक्ष घोषित होगा। चुनाव है जिसमें आपको भारतीय जनता पार्टी के किया गया है, क्या है प्रोग्राम? आज कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं पर्चा भरा। विगत कई वर्षों से चुनाव होता चला आता था, लेकिन कोई जानता नहीं था कि सहकारिता में चुनाव डीसीएफ का होता है। मनमाने ढंग से पिछली सरकारों ने जैसे गजनी ने लूटा, वैसे पिछली सरकारों ने लूटा। लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र हुआ है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नया मंत्रालय बना के अपने पास रखे हैं और कुशल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े और छात्र नेता अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी होनहार जेपीएस राठौर जी, सहकारिता मंत्री, बड़े बारीकी से ये देखें कि आखिर बनारस में चुनाव क्यों नहीं हुआ। तो बड़ी बारीकी से उन्होंने नज़रअंदाज किया और आज अंततः बड़े मशक्क़त के बाद हम सब पार्टी का कार्यकर्ता गांव से जो ये समितियां होती हैं, पहले आप देखते होंगे कि सिर्फ समितियां गांव की खाद पानी के लिए बोली जाती थी, खाद के लिए, लेकिन आज वहाँ पे जेनेटिक दवाइयाँ आप बहुउद्देशीय जो समिति है उसके माध्यम से आप कुछ भी धंधा कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल पंप, आप हार्डवेयर की दुकान, ट्रैक्टर, किसानों का जुताई के लिए अगर आपको किसान ट्रैक्टर चाहिए तो आप समिति पर फ़ोन करेंगे, ट्रैक्टर वहाँ से व्यवस्था किसान भाइयों के लिए जा रहा है। यह अचूक परिवर्तन हुआ है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और शाह जी और महाराज की और जेपीएस राठौर की कुशल नेतृत्व की ये देन है। अब आप देखेंगे कि जहाँ गांव कभी कोई जानता नहीं था सहकारी समिति क्या है, आज वहाँ पे ये जो भीड़ बता रहा है, ये उत्साह है, गांव से उत्साह है कि आज सहकारिता में का चुनाव है, चलो हम भी नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मैं आभार करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। और जो जिम्मेदारी दिए हैं उसमें बखूबी हम ईमानदारी से। सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने हेतु अनोखे तरीके से जागरूक किया। मैदागिन चौराहे पर बिना हेलमेट धारण किए आने जाने वाले बाइक सवार के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में दर्जनों बाइक सवारों को रोककर उनके मस्तक पर तिलक लगाने के साथ संस्था की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के तहत उनको निःशुल्क हेलमेट पहनाया गया और उनसे अपील किया गया कि वो जब भी बाइक से बाहर निकले तो अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट धारण करके ही निकलें। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इसे चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहने। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के कारण ज्यादातर मौतें होती हैं। ऐसी स्थिति में सिर पर धारण किया गया हेलमेट जीवन रक्षक के रूप में काफी राहत प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंद कुमार टोपी वाले, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसाली सहित कई लोग शामिल रहे। आज हम लोग मैदागिन चौराहे पर जो बाइक सवार बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनको सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब की ओर से निःशुल्क में हेलमेट बांट रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने अपने घरों पर से जब बाइक पर निकले तो हेलमेट पहन कर निकले, क्योंकि अगर दुर्घटना होती है तो उससे हेड इंजरी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, जिससे आदमी का जीवन असमय मौत में बदल सकता है। और उनको यह भी याद रखना चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके घर के परिवार के माता, बहनें, भाई, पुत्र उनका इंतजार करते हैं। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए वह
जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट पहनकर निकले। इसी जन जागरूकता के तहत हम लोग सुबह बनारस क्लब के बैनर तले कार्यक्रम चलाए रहे हैं। आज हम लोग करीब जो है यहाँ पर 25 हेलमेट लाए हैं और अब तक जो है 12 हेलमेट बांट चुके हैं और बाकी जो भी आ रहा है वो उसको हम बांट रहे हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि लोग हेलमेट पहने हैं, लेकिन जो नहीं पहने हैं उसको हम पहना रहे हैं। श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में विजयी बटुकों को पुरस्कृत किया गया। श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 80वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित संस्कृत क्रिकेट मैच, संस्कृत संभाषण व श्लोक अंताक्षरी के विजेता बटुकों को मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक शहर दक्षिणी द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। पुरस्कार वितरण की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि ने किया। मुख्य अतिथि का आयोजकों ने अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर मंत्रोच्चार के बीच सम्मान किया। बटुकों को आए हुए अतिथियों ने सम्मान के साथ आशीर्वाद भी दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, पवन कुमार शास्त्री, दिलीप तुलसियान सहित बड़ी संख्या में बटुक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, ये किस तरह का ये आज बच्चों का महाविद्यालय का 80वां वार्षिकोत्सव मनाया गया था, जिसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। संस्कृत से ही संस्कृत अंताक्षरी, श्लोक अंताक्षरी, उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता, शास्त्रार्थ और सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच था, जिसके धोती कुर्ता पहन के बच्चों ने मैच खेला और उसकी कमेंट्री बराबर संस्कृत में ही की जा रही थी। ये एक बड़ा प्रभावशाली और अद्भुत कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके मन की बात में इसकी प्रशंसा की थी। उसी से उत्साहित होकर हम लोग इसको लगातार चलाते जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो ये भविष्य में भी इसी तरह संचालित होता रहे। तो आज क्या कर रहे हैं उसके? आज उन सभी प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और जो उपविजेता हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। गोष्ठी वगैरह विचार? हाँ, थोड़ा विचार गोष्ठी भी होगी इस पर, संस्कृत विषय पर, कि संस्कृत भाषा के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ नई नई योजनाएं इस समय लागू की हैं, उसका लाभ हम संस्कृत के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को कितना प्राप्त होगा, इसी संदर्भ में आज मंत्री जी अपना वक्तव्य यहाँ देंगे। कौन कौन लोग इसमें हैं? आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, डॉक्टर सारनाथ पांडे, संस्था के अध्यक्ष, डॉक्टर विनोद राव पाठक, इस संस्था के प्रबंधक, और डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल, प्राचार्य। सारे लोग उपस्थित हैं और विभिन्न हमारे हम संस्कृत शिक्षक समिति के जनपद के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र उपाध्याय भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह मिलजुल कर यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, वैसे ही तेजस्वी यादव की यात्रा से राजद को कोई लाभ नहीं होने वाला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी अपनी यात्रा में ना कुछ नई बात कर रहे हैं, ना कुछ इस यात्रा से नया होने वाला है। तेजस्वी की यात्रा में सारे विधायक और सारा जिला मिल जाता है तो भी भीड़ नहीं होती है। सम्राट चौधरी और विजय सिंह इससे ज्यादा भीड़ ले आते हैं कहीं जाने पर। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं। ममता बनर्जी ने भी काला झंडा दिखा दिया है और अखिलेश रोज अपनी सीट की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। विपक्ष जान चुकी है कि 2024 में हमारी जीत नहीं हो सकती है, इसलिए अब इन्हें 2029 की तैयारी करनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी के खिलाफ पूरा बंगाल आ गया है। आधी आबादी संदेश खली के खिलाफ, बंगाल सरकार के खिलाफ आ गई है। सरकार में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी कोरोना के बाद या लोक विधानसभा के चुनाव के बाद वो कई जिले में नहीं गए और इस बहाने कुछ जिले में जाएंगे और यात्रा से क्या होने वाला है। अब तो उनको विभागीय यात्रा थी, एक विभाग से दूसरा विभाग,
दूसरा विभाग से तीसरा विभाग, यहाँ तो पटना में विभागीय यात्रा चल रही थी। अब चलिए वो यात्रा पे निकले हैं। जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, उसी तरह तेजस्वी यादव जी की भी यात्रा से राजद को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो जहाँ जा रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो इन्होंने यहाँ बोला था। कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, न कुछ नया होना है। भीड़ देखकर बहुत कॉन्फिडेंट है सर। 40 सीट पर कह रहे हैं कि इस बार हम लोग काफी सारे विधायक मिल जाते हैं, पूरा जिला मिल जाता है, तब भी मैदान नहीं भरता है। थोड़ी सी भीड़ आती है। इतनी भीड़ तो सम्राट चौधरी कहीं जाते हैं तो उससे 10 गुनी भीड़ आ जाती है। विजय सिन्हा उनसे ज़्यादा भीड़ ले आते हैं। तो भीड़ देखना है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की साथ आप लोग जाइए, तब पता लगेगा भीड़ क्या होती है। अखिलेश यादव भी अब इंडिया अलायंस से खुश नहीं लग रहे हैं सर। उन्होंने भी बयान दिया है, जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया अलायंस में अभी तक है। देखिए, गठबंधन उनका नीतीश कुमार जी से तो टूट ही गया, इंडिया अलायंस बिखर गया। ये नींव थे। ममता जी इंडिया अलायंस के छत पे थी, वहीं से उन्होंने झंडा, काला झंडा दिखा दिया इन लोगों को। अब अखिलेश यादव भी रोज़ अपनी सीट अनाउंस कर देते हैं और कांग्रेस वाले इंतज़ार करते हैं कि क्या करें। तो अलग अलग ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। जो माहौल है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में कोई गठबंधन भी होना है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, वो कांग्रेस से लड़ रहा है। यहाँ अखिलेश यादव और कांग्रेस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये लोग जान गए हैं कि तैयारी इनको 29 की करनी है। 24 में तो आएंगे मोदी ही। 400 सीट एनडीए के साथ जीतेंगे। बीजेपी अपने दम पे 370 सीट जीतेगी और 400 में 10% शेयर बिहार में, 40 सीट बिहार में हम लोग जीतेंगे। पिछली बार भी राजद था 0, अब 0 से बढ़कर फिर भी हो जाएगा 0। 0 से ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। कितना बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा तो 0 से 0 ही होना है। देवी ने कहा है कि सर आप लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए आप लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं। देखिए, जिनको जब चुनाव में विधानसभा में 75 सीट आ गई थी उनको तो ईवीएम ठीक लगा, और जब लोकसभा में 0 आ गई थी ईवीएम खराब लगा। ये लोग मीठा मीठा गपगप, तीता तीता थू थू, जब सीट आ जाती है तो कहते हैं बड़ा बढ़िया ईवीएम है। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो फिर यहाँ विधानसभा में शपथ क्यों लेते हैं? संदेश खाली की घटना पर क्या कहेंगे सर? बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि देखिए, संदेश खाली पर राजद चुप है, कांग्रेस चुप है, इंडिया अलायंस के लोग चुप हैं। वहाँ पर पूरी तरह जंगल राज है। इस बार टीएमसी के खिलाफ पूरी बंगाल की आवाम आ गई है, पूरी आधी आबादी आ गई है, और बंगाल के अंदर सब लोगों को पता लग गया है कि ये महिला मुख्यमंत्री होकर भी संदेश खाली में इनके हाथ खाली हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की
उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बयान दिया। बिहार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक अपने मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना है। सदन में मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि उनके आदेश को मैं खुद देखता हूं और उनसे बात करता हूं। उसके बावजूद के पाठक उनके आदेश को नहीं माने, जिसको लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। के पाठक जैसे लोगों को कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी सरकार की बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद की बात को नहीं मानता है, वैसे पदाधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षकों को लेकर सदन में मुख्यमंत्री ने जो कहा 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, इस मामले में आदेश तो हुआ, लेकिन विभाग ने पत्र भी जारी किया। उसमें बताया गया कि शिक्षक और बच्चे 9 बजे स्कूल आएंगे। ऐसे तुगलकी फरमान जारी करने वाले पदाधिकारी पर सरकार तत्काल कार्रवाई करे ताकि ऐसे पदाधिकारी फिर दूसरा ऐसा काम न कर सके। क्या हो रहा है? आप समझ रहे हैं चीजों को। 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ और चिट्ठी निर्गत हुई है वो 9 से 5 का है। तो सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जब नहीं माना जाता है तो मैंने कल सदन में कहा है तिथि के हिसाब से डेट वाइज आपको जानकारी दिए हैं, पूरे राज्य के महान मतदाता और जनता को जानकारी दिए हैं। ये सरकार नेपथ्य से संचालित है और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक मुखौटा मुख्यमंत्री के रूप में अधिकारी लोग रख दिए। कैथी मार्कंडे महादेव मंदिर में आयोजित महारुद्राभिषेक व महामृत्युंजय जप यज्ञ के दौरान विश्व कल्याण की कामना हुई। श्री महारुद्राभिषेक जन कल्याण सेवा समिति के संयोजन में विश्व कल्याण की कामना को लेकर कैथी स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय जप यज्ञ अनुष्ठान अनवरत जारी है। रुद्राभिषेक जन कल्याण सेवा समिति के उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने बताया कि विश्व कल्याणार्थ हेतु ये महारुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप यज्ञ आयोजित किया गया है, जो कि वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अनवरत किया जा रहा है। वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा परिक्षेत्र गुंजायमान है। समाज में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश, वैभव एवं पर्यावरण शुद्धि की कामना की गई। BHU दृश्य कला संकाय में चारुचिंतन विषयक प्रदर्शनी संपन्न हुई। कला अंतर्मन का सौंदर्य बोध प्रस्फुटन है। इन विचारों से ओतप्रोत 19 कलाकारों ने अहिवासी गैलरी दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चित्रकला, मूर्तिकला, सिरेमिक और व्यवहारिक विधा के युवा कलाकारों ने चारुचिंतन शीर्षक से अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा, छात्र अधिष्ठाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पद्मश्री विजय शर्मा ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर उत्तमा संकाय प्रमुख दृश्य कला संकाय की उपस्थिति रही। उपस्थित अतिथियों ने इस प्रदर्शनी को एक सार्थक प्रयास कहा और प्रयास आगे भी अग्रसारित रूप से होते रहने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए शुभकामनाएं दी और ये सकारात्मक सलाह युवा कलाकारों का मनोबल बढ़ाएगी और उनमें सीखने की इच्छाओं की वृद्धि करेगी। प्रदर्शनी क्यूरेटर डॉक्टर नेहा वर्मा ने प्रदर्शनी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मैं विजुअल आर्ट्स में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट रही हूँ, जिसमें मैंने क्रिएटिव टेक्सटाइल अपना आर्ट वर्क चूज़ किया था, जिसमें मैंने बेसिकली ये काम जो किया था ये योग चक्र और मेडिटेशन को लेके किया था, लेकिन अपनी सारी चीज़ों को कैसे पीस और काम कर सकते हैं, बेसिकली उस चीज़ को लेके काम किया हुआ था मैंने। कितने लोगों का यहाँ पे लगा है? ये 19 है, जितने में 19 आर्टिस्ट लोगों का यहाँ पे काम लगा हुआ है। इसमें सभी विधाओं के बच्चे हैं, जैसे कि स्कल्पचर हो गया और पॉटरी हो गया, टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स हैं, अप्लाइड के स्टूडेंट्स हैं, सिरेमिक के स्टूडेंट्स हैं, तो और ये पेंटिंग डिपार्टमेंट टोटल मतलब सारे बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और ये ग्रुप एग्जीबिशन है इसमें। थैंक यू। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के अधिवेशन व सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वाराणसी जोन के अधिवेशन एवं सेमिनार का आयोजन आगामी 25 फरवरी को हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सभागार में किया गया है। समिति के जोनल सचिव संजय श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसमें समिति के 10 जिले के सचिव भाग लेंगे। इस अवसर पर कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। हम 25 फरवरी को जोनल अधिवेशन एवं सेमिनार का आयोजन जो है दुर्गा मंदिर दुर्गा कुंड के पास हनुमान प्रसाद पोद्दार उसमें ट्रस्ट में रख रहे हैं, जिसमें साइबर क्राइम, मतदाता जागरूकता, घरेलू हिंसा रोकने पर, महिलाओं पर जो अत्याचार उस पर, जेल में बंदियों के सुधार की दिशा में उस पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा। क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है कि समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो मतदाताओं के साथ का जो है डरा धमका के वोट लेने की प्लानिंग आगे है, उसको हम लोग बताएंगे कि ऐसे जागरूक रहिए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार जो है इस समय जो जेल में बंद कैदियों के हिसाब से उनके कौशल विकास के लिए जो तमाम कार्यक्रम जा रही है, ताकि वो अगर निकले वहाँ से तो अपने जीविकोपार्जन हेतु तमाम कार्य उनके पास है कि करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हमारे जो प्रमुख अतिथि जो है हमारे संस्था के पदेन अध्यक्ष माननीय समाज कल्याण मंत्री माननीय अरुण असीम जी हैं और उनको आमंत्रित किया गया है, और इस संस्था के चेयरमैन माननीय कमलेश श्रीवास्तव जी हैं, प्रांतीय सचिव संतोष कुमार जी हैं, सारे लोग रहेंगे, और साथ ही इस जोन के अंतर्गत आने वाले जो हमारे जितने भी जिला हैं उनके जिला सचिव रहेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वापी के मूलवाद की सुनवाई हुई पूरी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश किया सुरक्षित। जिला सहकारिता फाउंडेशन के चेयरमैन पद हेतु भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह अलगू ने किया नामांकन। सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने हेतु किया जागरूक। और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में विजय बटुक हुए पुरस्कृत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।